सो वेलकम बैक टू सक्सेस जोन। दिस इज राहुल कुशवाहा। आप लोग का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। ठीक है, चलिए देखिए, दो पॉइंट दिए हुए हैं, -5 2 एंड 9 -2। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, दो पॉइंट दिए हुए हैं तो बना लेते हैं। दो पॉइंट कहीं पर भी दिए हैं, लोकेशन इधर -19 में है, ठीक है, हम ऐसे ही कर लेते हैं। और -5 2 9 -2। ठीक है, कहने का मतलब ये है इसका क्वेश्चन का कि ये जो दोनों पॉइंट है ये वाई एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पे है। मतलब वाई एक्सिस मान लो ये है ना, ये वाई एक्सिस इससे इक्वी डिस्टेंस है। मान लो ये यहाँ पर और यहाँ पर, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ से ये और ये डिस्टेंस दोनों की मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस बराबर है। हालांकि ऐसे सामने सामने होता तो ज़्यादा बेटर हो, वैसे बन गया है डायग्राम। डायग्राम से मतलब नहीं है, ये अज्यूम करो कि ये और ये डिस्टेंस बराबर है ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो बताना है कि ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ वाला पॉइंट क्या होगा। देखिए, एक पॉइंट तो यहाँ एक्स तो 0 होगा और दूसरा मालूम नहीं तो वाई। ठीक है, हम अज्यूम कर लेंगे, वाई निकाल लेंगे तो ये पॉइंट हमको पता चल जाएगा। इक्वी डिस्टेंस में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल ही आपस में बराबर है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस निकाल कर और दोनों को कर देते हैं बराबर, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये x1 y1 x2 y2 x1 y1। ठीक है, पहले एक बार इसको लेते हैं x1 y1 से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस y2 कहाँ है भाई, y2 माइनस y माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, और यहाँ से करेंगे कितना आएगा 25 प्लस ये फॉर्मूला खुलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बेटा, d इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4y 25 26 27 28 29 29। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। ठीक है, ठीक भाई। नेक्स्ट, ये फर्स्ट था, ये d1 मान लो इसको, d2 भी वैसे निकलेगा, ये है d2 इधर का। ठीक है, इसको निकालते हैं x1 माइनस, फॉर्मूला यही रहेगा x2 माइनस x2 कितना है 0 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस और x2 y2 माइनस तो y माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस है ना वहाँ पर। तो d2 इज इक्वल टू 81 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भैया, तो d2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका और वाई स्क्वायर प्लस 4y 85 85। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को आपको बराबर कर देना है। ठीक है, इक्वल कर देना कि d1 इज इक्वल टू d2 है, ये d1 है और ये d2 है, तो d1 बराबर d2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो नीचे कर लेते हैं d1 इज इक्वल टू d2। चलिए इधर कर देते हैं, यहाँ से दिखेगा ना, दिखेगा। तो d1 की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 29 अंडर रूट, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 85। देखिए रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, और तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 29 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 85। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, हो जाएगा -4y माइनस 4y इज इक्वल टू 85 माइनस 29 माइनस 8y इज इक्वल टू 85 माइनस 29 कितना होगा, 85 माइनस 29, 15 में से 9 गया, 10 11 12 13 14 4 14 15 6 आएगा, 6 7 में से 2 गया 5। ठीक है, तो 56। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर देख लेते हैं, y इज इक्वल टू आ जाएगा -56/8, 8 7 -7। ठीक है, y इज इक्वल टू -7 आ गया है। ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0, -7 आंसर। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है, तो यही हमको निकालना था इसमें, तो बिल्कुल सिंपल था, आराम से दोनों डिस्टेंस इक्वल कर दिया और आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसी हुज वर्टिस आर दिस। तीन चार वर्टिस दिए हुए, 1, 0,
5,3 2,7 -2,4। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना। क्वाड्रिलेटरल दिया है ABC, ठीक है, ABCD। क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए आप। क्वाड्रिलेटरल कैसे बन सकता है? ठीक है, पॉइंट्स दिए हुए 1,0। ये पॉइंट कहीं पर भी ले रहा हूँ, ठीक है, ये मतलब सिस्टम से नहीं है, ऐसे सिस्टम से बाहर, मतलब सिस्टम से अलग है, मतलब जैसे दिया जाता है पॉइंट्स को उससे नहीं ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ। 7 -2 4, ठीक है, सही है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला तो हमको नहीं पता है, ठीक है भाई, ये पैरेललोग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिस्टम से बना होता तो पता चल जाता क्या है, लेकिन अब इसमें कहाँ स्केल वगैरह यूज़ करना है, तो अब ऐसे बना हुआ है, तो इसको अब सॉल्व करने का तरीका तो नहीं आता है, लेकिन हाँ हमको ट्रायंगल सॉल्व करने का, ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है, तो मैं इसको ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने इसे बीच बीच में लाइन खींच दी तो ये 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है, दोनों ट्रायंगल का हम लोग को फॉर्मूला पता है, निकाल के दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है, कल हम लोगों ने किया था, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। x1 मान लेते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, इसको भी x2 y2 मानेंगे, बाद में करेंगे। चलिए ऊपर वाला पहले करते हैं, x1 1 y2 3 माइनस y3 7 प्लस x2 5 y3 7 माइनस y1 0 x3 2 y1 0 माइनस y2 3, ठीक है बेटा, माइनस 4 प्लस 7 पंजे 35 35 प्लस सॉरी माइनस 6, ठीक है, 1/2 क्या हो जाएगा ये, देखो जोड़ेंगे 6 4 10, 10 में से 35 में से 10 गया 25, 25/2 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट एरिया आ गया, दूसरा निकाल लेते हैं, एरिया A1 है ये, 1/2 फॉर्मूला वही रहेगा, x1 1 y2 माइनस y3 प्लस x2 माइनस x2 हो जाएगा, वहाँ माइनस लगा हुआ है देखो, -2 y3 माइनस y1 प्लस x3 2 y1 माइनस y2, ठीक है भैया, -3 माइनस 7 दूनी 14 माइनस 8 1/2 माइनस 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 सब जोड़ेंगे कितना, जो ये मॉड होता है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं आएगा, एरिया नेगेटिव नहीं आता। 14 6 20 22 23 24 25 25 आया, 25/2 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, दोनों सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A, मतलब ओवरऑल एरिया क्या आएगा, 25/2 इज इक्वल टू 50/2, कैंसिल होके 25 यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से इसका एरिया निकला, क्वाड्रिलेटरल का एरिया है 25 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर का क्वेश्चन है, कोलिनियर का हम लोग ने कंडीशन पढ़ा था, यही कंडीशन आई है, ट्रायंगल वाला इसे सॉल्व कर देंगे हम, ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, ठीक है। पॉइंट लिख लेते हैं पहले हम लोग, तो देखिए पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, 1,0 5 सॉरी 2,1 x, y एंड 7,5, ठीक है, ये कोलिनियर पॉइंट है। देखिए कोलिनियर पॉइंट में क्या होता है, हमने कंडीशन पढ़ी थी कि ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो इज इक्वल टू 0, हमने पहले पढ़ा था, कि ट्रायंगल है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, ये कोलिनियर है आपस में, ठीक है।
तो कोलिनियर में कंडीशन में मैंने बताया था ये कि एरिया क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो रिलेशन हमको एक्स वाई का हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 1/2 उधर भेज दिया, वो 0 हो गया। x1 लिख लें, x1 2 y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 सॉरी y माइनस y प्लस x2 कितना है बेटा x और y3 माइनस y1 माइनस y1। ठीक है, प्लस x3 7 है। ठीक है, y1 माइनस y1 माइनस y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2y माइनस 10 प्लस ये हो जाएगा 5x माइनस x। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 7 माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स वालों को देख लो और वाई वालों को देख लो। ये एक्स करेंगे तो 4x। ठीक है, ये वाई को करेंगे तो -5y और ये नंबर्स को करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई का एक रिलेशन है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस तरह से हो गया रिलेशन। लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन था। कोलिनियर तो क्वेश्चन सिंपल होता है, अगर आप एरिया वाले फॉर्मूले से करोगे तो बहुत ही आसानी से। जब भी कांस्टेंट अगर होगा यहाँ पर तुरंत आप एरिया वाला ही लगाएगा, ऊपर तीनों वैल्यू दी हुई है तो वो ए बी वाला भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल इज द फाइनल लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। -2,4 0,0 4,2। क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा कठिन नहीं लेते हैं, सिंपल ही लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अभी डिवीजन क्लास में इतना टफ क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आता भी नहीं, आता है तो वो बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं। वो तब लास्ट में क्वेश्चन सिर्फ करेंगे, कुछ वीडियोस वैसे बनाएंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही किया जाएगा। उसमें टफ क्वेश्चन भी बड़े बड़े एग्जाम वाले पेपर्स वगैरह सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं, पहले कोर्स कंप्लीट हमारा मेन है कि कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक, क्योंकि क्रैश कोर्स है, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, फिर क्वेश्चन तो हो जाएंगे, 2-4 वीडियो में बन भी सकते हैं, तो देखेंगे आगे हम। बी ये ट्रायंगल का एरिया निकालना। ठीक है, ये ट्रायंगल सॉरी एरिया नहीं निकालना, तो ट्रायंगल की साइड्स निकालना। ये एकदम सरल क्वेश्चन है। 0,0 देखो यहाँ पर होता है, मैंने यहाँ लिया हुआ है। ठीक है, तो कहना सिस्टम में नहीं है, थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूँ मैं बस 4,2। ठीक है, चलिए हम लोग इसका साइड्स निकालते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ए बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, x2 माइनस x1 क्या है हमारा 0 माइनस। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा तुम्हारा 0 माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 16 √20 √2 इंटू 2 इंटू 5 5 चौक 20। ठीक है, 2√5। ठीक है, यूनिट। ये पहला ए बी आ गया है। बी सी निकाल लेते हैं। बी सी इज इक्वल टू इसको एक्स मान लो, x1 y1। ठीक है, और चलिए x2 माइनस x1 0 माइनस 4 प्लस और y2 माइनस 0 माइनस 2। ठीक है, ये हो जाएगा 16 प्लस 4 तो वही आ रहा है। ठीक है, 2√5 ना, 20 आएगा 2√5 यूनिट। ठीक है, बी सी आ गया। अब निकालते हैं ए सी निकालेंगे, इसको x2 मान लो। 4 माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका 36 प्लस और ये माइनस 4 √40। इसका होता है तुम्हारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 10। हाँ, तो इसमें से आएगा ये 2 बाहर आ गया √10। ठीक है, यूनिट। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक, आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल है और तीसरी वाली अलग आ रही, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा बनता है। आइसोसेलेस ये ठीक। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया, पता चल गया, नीचे लिख देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट द पॉइंट this are on circle with center this find x। चलो एक क्वेश्चन है, पॉइंट दिए हैं 4,3
बी दिया है 4 कॉमा -3, सी दिया हुआ है, नहीं सॉरी एक्स कॉमा 5, और सी दिया है, सी मतलब सेंटर है ये, ठीक है, सेंटर दिया है 2 कॉमा, मैं इसको बनाता हूँ, इसको बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। सेंटर एक सर्कल है, एक सर्कल है, सर्कल का ये पॉइंट्स दिए, तो ये 2 पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑन अ सर्कल है 4,3 एंड x,5, इट इज ऑन सर्कल, और सेंटर जो है 2,3 है, 2,3 आपका सेंटर, सेंटर पे 2,3 है, और ऑन द सर्कल जो है ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो क्या इतना क्या कठिन है कि हाँ कठिन ही पता नहीं कैसा है, लेकिन बहुत ही सिंपल भी है। रेडियस इक्वल होती है तो दोनों की डिस्टेंस बराबर कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी, उधर x की वैल्यू निकालनी, तो पहले तो यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस जो आएगी तो उधर भी डिस्टेंस होगी, वहाँ से x की वैल्यू निकालनी, तो पहले इसका इस्तेमाल करते हैं, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, इसको a मान लेते हैं, इसको o मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है, c मान लो, ये सेंटर को उसमें c माना है तो c ही मानते हैं, ठीक है। AC निकालते हैं पहले, जैसे डिस्टेंस निकल आएगी हमारी x1 y1 x2 y2, तो 2 - 4 होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर, AC इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, और 2 का स्क्वायर, ये 4 बने तो 2 का स्क्वायर 4 + 0 यानी 2 आया, ठीक है, 2 यूनिट, ठीक है। AC हमारी 2 यूनिट, तो डिस्टेंस हमारी इसके बीच की 2 यूनिट आ रही है, 2 यूनिट डिस्टेंस दिए, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल के x की वैल्यू ऐसे फाइंड की जा सकती है, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे अब BC, BC इज इक्वल टू, BC की वैल्यू दी है, AC की वैल्यू BC की वैल्यू सेम ही होगी, क्यों, क्योंकि इधर रेडियस है ना वो दोनों, तो BC की वैल्यू 2 रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग रखेंगे x1 y1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। BC की वैल्यू हमारी 2 दी हुई है, हम लोगों ने निकाला हुआ है, और यहाँ से ये फॉर्मूला खुलेगा a प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 5 में से 3 या 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक भैया। 2 इज इक्वल टू अंडर रूट इधर भेज लेते हैं, तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 8 प्लस, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर नहीं है ना, हाँ ये सही है, 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है बेटा, ये हो गया, इसको इधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको इधर आया तो ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी हमारी, भाई x की वैल्यू है, x की वैल्यू में 2 × 2 होता है ना, और 2 + 2 4 होता है ना, ऐसे ही करते हैं ना, स्प्लिट द मिडिल टर्म, वहाँ देख लेना, तो 2 × 2 क्या होता है 4 होता है, और 2 + 2 4 होता है, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 2 + 2 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, कॉमन लेंगे हम लोग तो 2x कॉमन मिलेगा, x प्लस 2, और इधर से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 कॉमन लेंगे अगर पूरे में से तो मिलेगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू -2 आएगा इधर से, और x इज इक्वल टू -2/2 कैंसिल हुआ तो -1, ठीक है। 2 आंसर आएंगे हमारा, एक 2 हो सकते हैं भाई, कहीं पॉइंट हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इस साइड भी तो हो सकते थे ना दोनों, तो 2 आंसर आएंगे हमारे, एक -2 आएगा, एक -1 आएगा, दोनों जगह पर ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्टिक्स ऑफ दिस एंड इट्स एरिया दिस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। एक ट्रायंगल का वर्टिक्स दिया हुआ है 1, k 4, -3 -9, 7 दिया हुआ है, और इसका एरिया दिया हुआ है 15 स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, ठीक बेटा। चलो, ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - ठीक बराबर एरिया, एरिया कितना दिया 50, ठीक है। 1/2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो 30 हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो, 1/2 - 1 तो -3 - y3 कितना है बेटा 7, प्लस x2 कितना है तुम्हारा 4, y3 कितना है तुम्हारा 7, माइनस y1 कितना है k, प्लस x3 कितना है आपका x3 9, y1 कितना है आपका k माइनस y1, सॉरी 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 y1 माइनस y, ठीक है ठीक है, y1 माइनस y2 है, तो y1 कितना है k है, और y2 कितना है आपका, ठीक है।
30, इधर जब 30 इसमें 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -10 प्लस 7 चौक 28 -4k -9k -9 त्रिक 27 27 इज इक्वल टू 30। ठीक है बाबू, देखिए 28 में 27 का एक बचा प्लस में, और एक है माइनस इधर -9 -k जुड़ेगा तो 9 4 13 9 10 11। ये वाला हुआ था क्या बचा है, शायद करवाया था, फिर भी चलो हो गया। 9 4 13 13 के इज इक्वल टू 0, ये वाला हुआ था शायद, किया था मैंने लास्ट टाइम। हाँ किया था, -9/13। ठीक है, ये आंसर कल भी यही आंसर आया था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस दिस दिस। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है 6, -6 3, -7 एंड 3, 3। ठीक है, दिया हुआ है, और यहाँ पर बोल रहा है कि आपको सर्कल का सेंटर निकालना है। ठीक है, उसका डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बना, ये आया, एक दो 3 पॉइंट दिए अलग अलग। ये 6, -6 3, -7 3, 3, ये x, y मान लेते हैं क्योंकि ये सेंटर हमको निकालना है। ठीक है, और ये सेंटर को हमको फाइंड करना है। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं सारे के सारे सर्कल के ऊपर, ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। हम काम करते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और इससे और इससे और इससे मिला के दो इक्वेशन बन जाएगी। उन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलो देखते हैं, करते हैं, कोशिश करते हैं। x1 y1 x2 y2। चलो डिस्टेंस निकालना शुरू करते हैं। a हो गया, b हो गया, c हो गया, और ये o हो गया। तो ए ओ डायरेक्ट निकालेंगे। हाँ, फॉर्मूला को याद है, x2 - x1 होता है, तो x -6 होल स्क्वायर प्लस y -6। ए ओ इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बेटा, आ रहा ना, ए ओ है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12x प्लस 12y, और ये 36 36 72 72। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है हमको ये। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं, डी ओ बिल्कुल उसी तरह x -3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर डी ओ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 14y। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 14y, है ना, 50 50 58 58। ठीक है, और कुछ आ रहा है नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, बी ओ हो गया। तीसरा निकाल लेते हैं हम लोग, सी ओ, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, x -3 होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस y स्क्वायर प्लस 9 -2ab। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, 3 इक्वेशन आ गई है। तो अब यहाँ पर देखिए, दो दो 3 इक्वेशन बनी है, और दो दो को सॉल्व करना है। मतलब इससे इसको सॉल्व कर लो, फिर इसको इससे सॉल्व करो, तो 2 इक्वेशन आ जाएंगी आपकी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको खत्म कर दे रहा हूँ, मतलब यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे इक्वेशंस चाहिए सिर्फ, तो मैं बीच बीच का गायब करूँगा, उसको लिखूंगा। फिर मुझे सारी इक्वेशंस एक जगह चाहिए। ठीक है, बाकी उतार लो, हम ऊपर उतार ले रहे हैं सारी इक्वेशन। ए उतरा हुआ है, बी ओ है अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y प्लस 58, ठीक है। सी ओ आपका लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 18, ठीक है। चलो क्वेश्चन यहाँ देखो सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, उतार लीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा जो भी करना हो। तो ये मैं पहले इसको, कब देखिए सारे साइड्स बराबर है, ये बराबर, तो इसको इससे बराबर करूँगा, या इसको इससे बराबर, किसी से भी बराबर कर दो, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12y प्लस 72, ठीक है। जो उसमें कुछ गलती हो गई होगा नंबर्स में तो वो देख लीजिएगा, प्रोसीजर बिल्कुल यही है, ठीक है। उदाहरण में कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y प्लस 58, ठीक है। ये देखिए कट जाएगा, अच्छा ये कट जाएगा तो ये भी कटेगा दोनों अगल पर, ठीक है। बचेगा क्या, सिर्फ आपका एक्स वाला बचेगा, इधर आएगा तो एक्स वाला, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 12 में से 6 जाएंगे माइनस 6x, ठीक है। और उधर y आएगा इधर तो माइनस 2y, और 72 में से 58, 72 में से 58 जाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 8 गए 4, 6 में से 5 गए 1, 14 बचेगा, ठीक है। प्लस में 14 बराबर 0, ठीक है। माइनस दे देते हैं 6x प्लस 2y बराबर 14, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर ले, प्लस वाई इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक पहली क्वेश्चन बन गई, सेकंड भी इसी तरह से किसी का सॉल्व करके निकाल लो, किसी को भी ले लो, हाँ, किसी को भी ले लो, बन जाएगा, इन दोनों में लिए। अब इसका ले लेते हैं, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। ए ओ कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12y प्लस 72 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 6x माइनस 6y प्लस 18, ठीक है। देखिए ये सब कट जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, देखिए 12 इधर है, 12x इधर, ये आएगा तो माइनस 6x, ठीक है। ये इधर आएगा तो प्लस में, अच्छा ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 18y, है ना। और 72 में से 18 जाएंगे, कितना आएगा, 72 में से 18, 12 में से 8 गए 4, और ये 6 में से गए 5, 54 प्लस 54 इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -3 से डिवाइड ही कर दो सब में, है ना। -3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, माइनस 3 छंग 18, माइनस 3 एकम 3, 24, 6 से भी चला ही जाता, ठीक है। फिर 2 से कर देंगे तो 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर सेकेंड, दो इक्वेशन बन गई, देखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और ये ऊपर वाली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग। हमारा एक्स वाई की वैल्यू आएगी, हम लोगों से पूछा हुआ था एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने वहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ा था ना, इस दो पढ़े थे हम लोगों ने, कौन से, एलिमिनेशन मेथड और एलिमिनेशन पढ़ा था, और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। दोनों से कोई मेथड लगा के एक्स वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हम मैं एलिमिनेशन करता हूँ, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे ये बराबर हो जाएगा। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 9 का 9 त्रिक 27, 27 माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 9 1 10 y इज इक्वल टू माइनस 27, 27 से 7 20 20, ठीक है। कैंसिल हुआ, y इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस 2 है, किसी में रख देते हैं तो y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, जैसे इसमें रख देते हैं x माइनस 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 9, x प्लस 6 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 6 3, ठीक है। तो एक आया 3 कॉमा माइनस 2, 3 कॉमा माइनस 2 हो गई, 3 कॉमा माइनस 2 इसका क्वाड्रेट होगा। तो बड़ा क्वेश्चन था ये, ज़्यादा में आ सकता है, तो टिपिकल था। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई सच दैट द पॉइंट दिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, पॉइंट पॉइंट एक दिया हुआ है एक्स वाई, ठीक है, वो इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दो दिए हुए हैं, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 7,1 एंड 3,5, ठीक है। एकदम सिंपल है, ये भी पहले जैसा है। मान लो 7,1 यहाँ पर है, यहाँ पर है 3,5 और यहाँ पर है x, y, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है, ठीक है, इक्वल, इनका डिस्टेंस इसका इक्वल है, तो x1 y1 x1 y1 x2 y2, ठीक है। डिस्टेंस निकाल के दोनों को बराबर कर दो, सिंपल है ना। ए बी सी, ए सी कितना हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कठिन है, थोड़ा डायग्राम अगर समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी करने लगेंगे, ठीक है। ये हो गया x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, सही है, हाँ सही है। ए सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2y, और ये हो जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सी हो गया, अब बी सी निकाल लेते हैं। बी सी कितना हो जाएगा भाई, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर। बी सी कितना हो जाएगा यहाँ पर, x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6x प्लस प्लस 49 माइनस 14y। क्वेश्चन नंबर 2, अभी नहीं क्वेश्चन बहुत सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 14y, और ये 49 और 9, 49 एक 50 58। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं, तो एक्स वाई का रिलेशन हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 14y प्लस 58, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और नेक्स्ट कितना है, क्या लिखा 6 है, ठीक है। 14 6 14 6 गए 8 माइनस 8x, और यहाँ पर y है ना, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 12y, और 50 में से 8 उठाना माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 2 से कर दोगे तो 4, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 दूनी 8, ठीक है। ये इक्वेशन रिलेशन आ गया 2x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक रिलेशन आ गया आपका एक्स वाई के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस सिंपल, बहुत ही सरल क्वेश्चन, एकदम लास्ट है क्वेश्चन, एकदम सिंपल है, ठीक है। p की वैल्यू दी हुई है x, 4 और चल रहा है, और q की वैल्यू दी हुई है 9, 10, ठीक है। यूनिट इसकी डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है 10 यूनिट, ठीक है। आपको x निकालना है, इसमें बहुत ही सरल है, ठीक है। pq की वैल्यू निकाल लो, अंडर रूट x1 माइनस x1 y1 x2 y2, और बोला पता ही आपको डिस्टेंस का x2 माइनस x1, तो 9 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये pq की वैल्यू दी हुई है, pq की ही वैल्यू है, ठीक है, बीच की डिस्टेंस दी हुई है, ये 10 दिया हुआ है, 10 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 10 में से 4 गए 6, 36 36, ठीक है। इसका उसको स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, इसका इधर स्क्वायर होता है तो 100 हो जाता है। 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 18x प्लस 36, ठीक है। 100 इज इक्वल टू 6 7 8 9 10 11 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x, इसको इधर भेजेंगे 117 में से 100 में से 117 17 बचेगा माइनस 17,
पता नहीं ये तो अजीब सा, चलो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 18x, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। 17 कम 17, देखो 17 मल्टीप्लाई करने पे 17 आना चाहिए और जोड़ने पर 18 आना चाहिए। 17 कम 17, 17 70 मल्टीप्लाई बाय 1, 70 प्लस 1 18 होता है, माइनस 17 प्लस 1 एक्स प्लस 17 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स प्लस 17 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 17 माइनस कॉमन लिया, माइनस 1 कॉमन, एक्स माइनस 17 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 17 कॉमन लेंगे तो ये, और एक्स माइनस 1 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा आपका एक्स इज इक्वल टू 17 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, दो आंसर आ सकते हैं। ठीक, चलो इसे, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन हुए, आज काफी क्वेश्चन हो गए हमारे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी खत्म हो गई। और भी क्वेश्चन हो गए तो कमेंट करके बताइएगा, उसमें से क्वेश्चन करवा दूंगा बीच में, ठीक है। फाइनली कराएंगे, लेकिन जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता तो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे। अब बाकी पूछेंगे तो अब बीच में मैं बता सकता हूँ क्लास के, ठीक है। तो बाकी देखते हैं, जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करते हैं, आप लोगों का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।